उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था कोठी गांव। ये गांव अपनी घने जंगलों की खूबसूरती और रहस्यमय चुप्पी के लिए जाना जाता था। लेकिन 20 साल पहले एक भयावह घटना ने इसे पूरी तरह बदल दिया। एक रात गांव के सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहते हैं उस रात आसमान लाल हो गया था और चारों ओर चीख पुकार सुनाई दी थी। सुबह जब पास के गांव के लोग यहां पहुंचे तो कोठी गांव पूरी तरह से खाली पड़ा था। न इंसान न जानवर, बस खंडहर और अजीब सा सन्नाटा। सरकार ने इस घटना को भूस्खलन कहकर रफा दफा कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग इसे प्राकृतिक आपदा मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि गांव पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप था। धीरे धीरे कोठी गांव और उसके रहस्य बुला दिए गए, लेकिन कहानी आज भी रहस्यमयी बनी हुई थी। 5 दोस्त रोहन, सिया, विशाल, निहारिका और अर्जुन शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ते थे। सभी एडवेंचर और अनसुलझे रहस्यों के दीवाने थे। जब रोहन ने कोठी गांव के बारे में सुना तो उसने बाकी दोस्तों से इस जगह पर जाने की बात की। सिया ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनके मन में रोमांच के साथ साथ थोड़ा डर भी था। वे सभी एक जीप लेकर पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। रास्ता घुमावदार और खतरनाक था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रास्ते में विशाल ने अचानक गाड़ी रोक दी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? विशाल ने जवाब दिया, मुझे लगा कि मैंने सड़क के किनारे कोई परछाई देखी, लेकिन जब सभी ने चारों ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। सिया ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर झलक रहा था। कुछ ही देर में मौसम अचानक बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया और ठंडी हवा चलने लगी। कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। आखिरकार वे कोठी गांव की सीमा पर पहुंच गए। जैसे ही दोस्तों ने कोठी गांव में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। दूर जंगल से आती हुई फुसफुसाहट ने सन्नाटा तोड़ा। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? विशाल ने हंसने की कोशिश की, यह बस हवा की आवाज है। लेकिन निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, यह हवा नहीं थी, कोई बोल रहा था। जब सभी गांव के बीचों बीच पहुंचे, कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं। वह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मत आओ, दूर रहो। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, ये आवाजें, ये कैसी जगह है? रोहन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, यह हमारा दिमाग खेल खेल रहा है, बस ध्यान मत दो। लेकिन तभी आवाज गहरी और खौफनाक हो गई। तुम्हें बताया था ये हमारी जगह है, अब तुम भी। सिया ने डर के बावजूद कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, आवाज और गहरी हो गई। झांकोगी तो तुम्हें सब दिखेगा, सब कुछ, लेकिन बाहर लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। सिया पीछे हटने वाली थी कि अचानक किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया। उसकी चीख ने पूरे गांव को कंपा दिया। अब ये हमारी है और तुम सबकी बारी है। सिया के गायब होते ही कुएं से अजीब हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। जैसे एक साथ कई लोग हंस रहे हों, लेकिन उनकी हंसी में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चारों ओर से साए निकलने लगे। उनकी परछाई गांव की टूटी झोपड़ियों से बाहर आ रही थी। उनकी आवाज कानों में गूंजने लगी। तुमने हमें जगाया, अब तुम नहीं बचोगे। हम भूखे हैं, तुम्हारी आत्माएं हमारी होंगी। रोहन ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? हमें छोड़ दो। साया उसकी ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, हम हम वही हैं जो तुम होने वाले हो। सुबह का सूरज उगने से पहले अर्जुन आखिरी बचा था। वह भागता हुआ गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, जमीन हिलने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। भागने की कोशिश बेकार है, ये गांव तुम्हारा नया घर है। गांव के बाहर घने जंगल से आती फुसफुसाहट ने उसके अंतिम कदमों को भी निगल लिया। अब गांव की आवाज तुमसे पूछती है, क्या तुम आओगे? तुम्हारी आत्मा को भी हमारे साथ रहना पसंद आएगा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.